दूसरी बात तुमने ये पूछी कि भगवान कहाँ हैं, तो भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। जहाँ उनका कीर्तन होता होगा, कोई कपट की चाल नहीं होगी, भगवान उस जगह मौजूद होंगे। ये वचन कहने के बाद राधा जो थी उनसे खड़क की तरफ चली गई। भगवान कन्हैया उठ के खड़े हो गए और जवाब दो बिटिया राधा, हम तो जो जानते थे कि तुम कोई साधारण लड़की हो, लेकिन आज मालूम पड़ा कि तुम तो बुद्धि में बहुत तेज हो। राधा, तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। ये वचन कहने के बाद भगवान योगी राज कृष्ण हंसने लगे और भगवान कन्हैया जब हंसे तो राधा के दिमाग में एक बात गूंज गई कि अब मैं इन आंखों से श्याम के मुस्कुराते हुए चेहरा को छोड़ करके दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। और राधा ने आंख बंद कर ली और बेहोश हो गई, वही खड़क में गिर पड़ी। काफी देर हो गई, भगवान कन्हैया तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। काफी देर हो गई, राधा जब खड़क से बाहर नहीं आई, सखियां पहुंची, जमीन पर राधा को बेहोश पड़े हुआ देखो। कीर्ति को खबर सुनाई, भाग करके माँ कीर्ति राधा के पास आई और राधा को गोद में लेकर बुरे तरीका से रोने लगी। बेटी राधा, अरे ले राधा को और कीर्ति बिलख बिलख रह जाई। और प्रेम लता हाय कैसी बनी मेरी एक समझ नहीं। भाइयों, आज कीर्ति बुरे तरीका से रोने लगी और आज कान लगी सगियो, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? हमें लगता है राधा को कोई सर्प खा करके चला गया। जाओ, कऊ भगत को बुलाए के लाओ, कऊ डॉक्टर को बुलाए के लाओ। तो सब भज दई, कोई भगत लगी जाए, कोई डॉक्टर लगी जाए। सो डॉक्टर लोग भी आए, भगत लोग भी आए, तो क्या दशा हुई है भाइयों भगत लोगन की। परीक्षित महाराज जी कैसे सोचने लगे कि आज राधा के घरे तो जरूर ही जरूर जन्ये, जरूर ही जरूर जन्ये। चलो छोड़ो, राधा रोज गाय दुहे के लय पे घसे खरक को आकर ततीस भगवान कन्हैया जाएगी, वही खरक में अंदर छिप के बैठ गई। उनकी बात तो काहू ने न जाने पाई तब तक। अरे सब सखियां भांजुरी आई,
सखियां आए कि भाई घर के द्वार पर बैठ गई और आपस में बातें करने लगी। कान लगी बेना आज लो चाहे कछु बहो, लेकिन कन्हैया आज हमारे घरे तो जरूर ही जरूर अन्य, जरूर ही जरूर अन्य। दूसरी बोली चुप्पा रहे तेरे घरे मुँह देखो क्या सो करे गई है, आज हमारे घरे अन्य ते घरे क्यों आई है। तो खुश हुए कि ललिता बोली सुनो